मुकाबला शुरू होने की कगार पर 2:11 अब तक हो चुके हैं। पहला मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस हो चुका है। 6 ओवरों का मुकाबला सुनिश्चित किया गया है। दोनों ही निर्णायक मैदान पर इस वक्त जाते हुए शिव सोनवा ने उनका साथ दे रहे हैं। दीनू उइके जी टेनिस क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। इनका जो सत्र गुजरा है पिछला वक्त वो काफी अच्छा गुजरा है। अब कुछ वक्त पहले से इन्होंने खेलना बंद कर दिया है। घायल परिंदा है। मुकाबला शुरू होता हुआ तमाम दर्शकों का फिर से अभिवादन करते हैं इस मंच के माध्यम से। इस 90 दिन के पहले मुकाबले में तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जम्मू गेंदबाजी पर है 6 ओवरों का मुकाबला। केसीए कटंगी वर्सेस दरिकाशा के मध्य मुकाबला चलता हुआ। आकाश स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर है डब्लू। स्लो गति की गेंद, पहली गेंद शुरुआत हो चुकी है। रिवर्स शॉट की कोशिश, रिवर्स स्ट्राइक कवर की तरफ लगता हुआ पहली बाउंड्री के रूप में चौका जर शरण बाउंड्री के बाहर गई है गेंद। एक वक्त तक ऐसा लगा कि गेंद बाउंड्री के अंदर ही टिप्पा खाई थी, लेकिन निर्णायक मैदान पर मौजूद बखूबी तरीके से इस गेंद को परखा और डिसीजन आया शरण का। शुरुआत हुई, आगाज हुई एक आक्रामकता के साथ विस्फोटक पारी देखने की आशंका जताई जा रही है इस बल्लेबाज के बल्ले से। आकाश स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक पर है जबलू। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज है इस मैदान पर। एक वक्त में दरिकाशा ने फाइनल मुकाबला जीता था। निर्णय बदला है, 4 रन का इशारा आया है।
रिवर्सशिप की कोशिश, नो गेंद का इशारा आया, शायद पिच के बाहर चिपक खाई थी गेंद। हल्की गेंद, टेनिस गेंद है, हवा की वजह से रुख बदलता हुआ गेंद का। धीमी की गति की गेंद फेंक रहे हैं जम्मू। रटम गेंदबाज विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, चकमा दिया है बल्लेबाज को। रनआउट का मौका जरूर, थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आती हुई बल्लेबाजों में, लेकिन अभी भी एक बाउंड्री लगाकर बल्लेबाज मैदान पर सुरक्षित है। आकाश स्ट्राइक पर, पावर प्ले के ओवर है, 2 ओवर। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी, ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी है। ये बढ़िया गेंद, चकमा दिया है बल्लेबाज ने। एक अजीब सा अंदाज अपनाया था, बल्लेबाज वाला अंदाज लगा नहीं कि ये बल्लेबाज शॉट लगाने के मूड में है। धीमी गति की गेंद थी, बल्लेबाज के करीब में टप्पा खाई। बल्लेबाज ने एक सुरक्षात्मक ढंग से इस गेंद को रोकने की कोशिश की। अभी भी विकेट बचा हुआ है, दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर सुरक्षित। पहला ओवर चलता हुआ, एक बाउंड्री आई है। खामोशी का नजारा इस वक्त मैदान पर। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, रिवर्सशिप की कोशिश जरूर थी, लेकिन इस बार नाकाम होंगे बल्लेबाज। लगातार शॉट रिवर्सशिप की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। ऑन साइड में एक खिलाड़ी है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास में, और स्ट्रेट की बाउंड्री जो है सारी की सारी खाली नजर आ रही है। चहलकदमी की, फ्रंट फुट का इस्तेमाल, पकड़े जाएंगे। मिड ऑन पर पकड़े गए हैं बल्लेबाज। इनफील्ड में क्या फील्डिंग नजर आती हुई, तेज तर्रार प्रहार जरूर था, लेकिन फील्डर की नजर से नहीं चुकेंगे। बढ़िया फील्डिंग इस वक्त मैदान पर। केसीए कटंगी ने जलवा बिखेरा है। एक विकेट का फायदा मिला है, इस टीम को वापस जाना होगा आकाश को मैदान छोड़कर। बढ़िया बल्लेबाजी, और सॉरी बढ़िया जुदा कहने को जरा है। नया रूप देने की कोशिश की और इस प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता प्रदान की। हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी उपस्थिति इस मैदान पर दर्शाई, इस प्रतियोगिता में दर्शाई। देखना होगा कि दूसरा ओवर किस बदमाश को दिया जाता है। पहले ओवर के चलते 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर ज्यादा कुछ पावर प्ले के ओवर में आया नहीं है। देखते हैं, डब्ल्यू स्ट्राइक मिली है इस वक्त उन्हें। पहली गेंद अपने हिस्से की खेलेंगे। गेंदबाज का नाम जरूर बताए, एक्स्ट्रा खिलाड़ी है नहीं तो। राहुल है गेंदबाज। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। अंतिम 6 गेंदें देखना होगा कि बल्लेबाज पावर हिट लगा पाएंगे या नहीं। सब्स्टिट्यूट को वापस बुलाया गया है, फील्डर आ चुके हैं। करण को शामिल किया गया है केसीए कटंगी की टीम में। क्षेत्रीय खिलाड़ी नजर आएंगे, देखना होगा ये क्षेत्रीय खिलाड़ी क्या कॉम्बिनेशन दिखाएंगे केसीए कटंगी के साथ। बढ़िया, एक कलात्मक श्रेणी का बल्ला चलाया जरूर था, फायदेमंद साबित होंगे बल्लेबाज। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा दिखाया डब्ल्यू ने। गेंद को अंतिम छोर तक देखा, दिशा दी गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ढकेला। गेंद जाएगी 4 रन बाउंड्री के बाहर। इस चौके की मदद से इजाफा जरूर हुआ स्कोर में। अब देखते हैं बची हुई 5 गेंदें इस बल्लेबाज के बल्ले के कौन से हिस्से में आएगी और बाउंड्री के कौन सी दिशा में जाएगी गेंद। राहुल गेंदबाजी पर। और तमाम दर्शकों को बता दें कि इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन सुनिश्चित कर दिया गया है।
16 मार्च आखिरी दिन होगा इस प्रतियोगिता का। अब तमाम दर्शकों से चाहेंगे कि आप अपनी भीड़ जो है वो ज्यादा तादाद में बढ़ाकर लेकर आए और इस प्रतियोगिता को एक खूबसूरत आयाम दे और सफलता के साथ पूरा करने में हमारी मदद करे। अंतिम दिन 16 मार्च सुनिश्चित किया गया है। तमाम क्रिकेट प्रेमियों और तमाम दर्शकों को आमंत्रित करते हैं इस माइक के माध्यम से कि 16 मार्च को एक ज्यादा तादाद में पहुंचकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में हमारी मदद करे। राहुल गेंदबाजी पर अभी भी है, प्रबल स्ट्राइक पर आए हैं। ये बढ़िया गेंद, फुल लेंथ की गेंद, जरूर रन आउट का मौका और देखना होगा। निर्णय आना अभी बाकी। WTZ की टीम हमारे साथ है। थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है। देखना होगा कि धड़कने बल्लेबाज की बढ़ेगी या फिर बल्लेबाज सुरक्षित मैदान पर रहेंगे। एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता हुआ डब्ल्यू ने एक नकारात्मक आंसर दिया बल्लेबाज प्रबल को कि मैं आउट नहीं हुआ हूं, लेकिन ये तो WTZ की टीम बताएगी। इनकी तीसरी नजर जो है मैदान पर टिकी हुई है और अभी हमारी नजरें LED स्क्रीन पर देखना होगा कि निर्णय क्या होता है। ये फायदा जरूर मिलता है, बड़ी प्रतियोगिता में लाइव एक्शन देखने मिल जाता है। और ये अभी पेचीदा कर दिया था। विकेट मिला है, वापस जाना होगा डब्ल्यू को मैदान छोड़कर। दोनों ही बल्लेबाजों में तालमेल की कमी दिखाई दी। विकेट मिलेगा, एक बड़ा विकेट हाथ लगा है केसीए कटंगी के। फायदेमंद साबित होता हुआ इनका रिव्यू। और धन्यवाद देना चाहेंगे WTZ टीम का कि आपने ऐसा निर्णय हमारे सामने पेश किया। डब्ल्यू को वापस जाना होगा। नए बल्लेबाज शामिल होंगे इस वक्त मैदान पर। प्रदीप दिखाई देते हुए डगआउट छोर से नए बल्लेबाज होंगे। पिघला दे और फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 14 पे 2। दूसरे ओवर के चलते राहुल गेंदबाजी पर है। रनआउट के रूप में एक विकेट मिला, एक कैचआउट के रूप में। दोनों ही विकेट केसीए के फायदेमंद साबित होते हुए दरिकाजा के 2 विकेट अब तक हो चुके हैं। खास बल्लेबाजी अब तक देखने नहीं मिली है। छक्के की बाउंड्री नहीं आई, 3 चौके जरूर आए इस बल्लेबाजी में। ये बढ़िया गेंद, नए बल्लेबाज को जमने नहीं देना चाहते गेंदबाज राहुल ने आते ही यॉर्कर लेंथ की गेंद शुरुआत की है। विकेट चटकाना चाहते थे बल्लेबाज का, लेकिन बल्लेबाज भी बल्ला लेकर आए हैं। सुरक्षात्मक ढंग से डिफेंस किया इस गेंद को। पॉइंट की तरफ ढकेला था, फॉरवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद, शोर बदला है बल्लेबाजों ने। प्रबल को दिया है न्योता कि आप आइए और राहुल की गेंदों का सामना करें। देखना होगा कि प्रबल क्या प्रबलता से बल्लेबाजी करेंगे, ताकत लगाएंगे बल्ले पे या फिर डिफेंस करके राहुल की गेंद को रोकेंगे। या गेंद अपील ज्यादा तगड़ी हुई है। स्क्वायर का इशारा आया है, उंगली उठी है। वापस जाना होगा मैदान छोड़कर प्रबल को। शायद आवाज जरूर आई थी, स्क्वायर अंपायर तैनात थे कि इशारा दिया जाएगा विकेट का, क्योंकि चौकन्ने हैं, कान खड़े रखते हैं। विकेट मिला, 3 विकेट अब तक हो चुके हैं। ज्यादा कुछ खास इस मैदान पर रनों का प्रहार नहीं हुआ है अब तक। बल्लेबाजों के बल्ले से नए बल्लेबाज शामिल होंगे मैदान पर। एक पतझड़ की भांति विकेट गिरते हुए दरिकासा के 3 विकेट हो चुके हैं। 14 रन अभी भी है। स्कोर बोर्ड है 15 पे 3। दूसरे ओवर के चलते आखिरी गेंद
और कोशिश रहेगी राहुल की कि आखिरी गेंद भी विकेट देकर जाए। देखना होगा क्या विकेट देकर जाएगी। रवि है बल्लेबाज, पिछले सत्रों में गेंदबाजी करते थे लेकिन अभी मध्यम श्रेणी के बल्लेबाज के रूप में इस मैदान पर पहुंचे हैं। मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाजी आ चुकी है, 2 ही ओवर अभी तक चलता हुआ। कोशिश जरूर थी यॉर्कर की, लेकिन फुल लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने बल्ला चलाया, मिड ऑन बाउंड्री की तरफ ड्राइव लगाई। छोर बदला है बल्लेबाजों ने, लेकिन आखिरी गेंद थी, छोर बदलने का मौका नहीं। रवि स्ट्राइक पर जाएंगे, ओवर हुआ है खत्म, स्कोर जा पहुंचा है 16 पे 3, 2 ओवर की समाप्ति पर। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 फील्डर को होगी छूट 30 यार्ड दायरे के बाहर फील्ड करने की। देखना होगा कि इन फील्डरों को किस दिशा पर गेंदबाज इस्तेमाल करेंगे। एक लॉन्ग लेग की बाउंड्री पर फील्डर नजर आता हुआ, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर नजर आता हुआ, लॉन्ग ऑन पर एक है, लॉन्ग ऑफ पर एक और एक डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 5 फील्डर बाउंड्री पर तैनात है, आउटफील्ड पर है 5 फील्डर। जम्मू गेंदबाजी पर अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं। अच्छी गेंद थी, शरीर के आसपास जाती हुई गेंद, लेकिन पॉइंट की तरफ धकेला था बल्लेबाज ने। शोर बदला है, रवि ने आमंत्रित किया है प्रदीप को। प्रदीप एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, ऊंचे कद के बल्लेबाज, लंबी बाउंड्री लगाने के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं कि केसीए कटंगी के गेंदबाज क्या इस बल्लेबाज को रोक पाएंगे इस मैदान पर, क्योंकि इस मैदान पर काफी ज्यादा रन बटोरे हैं इस बल्लेबाज ने। फिरकी का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, क्या खूबसूरत गेंद इस वक्त नजर आती थी जम्मू की। बेहतरीन गेंदबाजी, वेरिएशन का फुल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंद काफी ज्यादा तेज गति से जाएगी, फिर से इस्तेमाल किया है फिरकी का, लेकिन फील्डर मौजूद है। स्ट्राइक कवर की तरफ ढकेला है गेंद को, पंच किया था। मौका जरूर बल्लेबाजों के पास शोर बदलने का, आसानी से शोर बदला है बल्लेबाजों ने। काफी देर हो चुकी है, चौके की बाउंड्री भी नहीं आई और छक्का तो देखने नहीं मिला है इस पारी में अब तक। तीसरे ओवर का क्रिकेट खेला जा चुका है अब तक। ये शायद दिशा से नो गेंद का इशारा है, पिच के बाहर ज्यादा टिप्पा खाई थी गेंद, फ्री हिट रहेगी। देखना होगा रवि ठाकरे क्या इस फ्री हिट वाली गेंद का फायदा ले पाएंगे या फिर नहीं। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, बेहतरीन बल्लेबाजी, लॉन्ग लेग बाउंड्री पार करके जाएगी गेंद, छक्का जरूर मिलेगा। फ्री हिट का फायदा मिला बल्लेबाज रवि ठाकरे को, सफल करके खेला था इस बल्लेबाज ने। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर आकर ऑन साइड में खेला, लॉन्ग लेग बाउंड्री को पार किया है इस बल्लेबाज ने। 6 रन बाउंड्री के रूप में गेंद मिलेगी और इस 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 25 में 3 तीसरे ओवर के चलते। और दर्शकों को बता दें कि हमारे बीच में पहुंच चुकी है भोपाल की नामी टीम। तमाम खिलाड़ियों का इस कमेटी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। HM एकता किनी 11 जिसमें भोपाल की खिलाड़ी शामिल है। दयानंद धनोले द्वारा प्रायोजित टीम HM एकता किनी 11 का इस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। देखना होगा इन खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन होगा इस छोटे मैदान पर। बड़े खिलाड़ी पहली बार शिरकत करते हुए और मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। जम्मू अभी गेंदबाजी पर है, फिरकी का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं गेंदबाज, पॉइंट की तरफ ढकेला है बल्लेबाज ने। डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद, छोर बदलेंगे। सिर्फ छोर बदलने से ये मुकाबला एक रोमांचक स्थिति पर नहीं पहुंचेगा। आपको आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, विस्फोट करना होगा बल्ले से।
और फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डालते हैं 26 पे 3 तीसरे ओवर के चलते जम्मू गेंदबाजी पर केसीए कटंगी वर्सेस दरिकासा का ये मुकाबला चलता हुआ 6 ओवरों का मुकाबला है और एक छोटा मुकाबला देखने मिलता हुआ। प्रदीप स्ट्राइक पर जरूर ताकत लगाई थी, काउ कॉर्नर की तरफ सफर करती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका मिलेगा इस गेंद पर। काफी देरों के बाद इन बल्लेबाजों के बल्ले से बाउंड्री आती हुई ओवर हुआ है खत्म और नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। स्कोर जा पहुंचा है 30 पे 3 ओवर की समाप्ति पर। आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। ये बढ़िया गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लैंड कराई थी बल्लेबाज के। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। बढ़िया गेंदबाजी, हाथ ज्यादा खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को, बांध कर रखा है। अब तक ज्यादा प्रहार नहीं किया इन बल्लेबाजों ने। पिछले ओवर में 2 बाउंड्री जरूर आई थी, लेकिन इस ओवर की 2 गेंदें अब तक गुजर चुकी है। 4 गेंदें इस ओवर की बाकी। बढ़िया गेंद और शायद विकेट छटकाएंगे। हिट विकेट हुआ या फिर गेंद से प्लेन बोल्ड हुए हैं। एक वक्त ऐसा लगा कि बल्लेबाज का पैर टकराया है स्टंप को, लेकिन स्टंप को लेकर चली गई और बल्लेबाज को पता भी नहीं चला। यहां तक कि कमेंट्री बॉक्स में भी पता नहीं चला जब तक निर्णायक ने इशारा नहीं दिया। बढ़िया गेंदबाजी, तीसरी गेंद पर पहली सफलता ओमी के। अब नए बल्लेबाज बंटी तमाहे आए हैं मैदान पर। देखते हैं कि इनकी बल्लेबाजी इस वक्त कैसी होगी। काफी ज्यादा विकेटों का नुकसान हो चुका है दरिकासा को। ओमी गेंदबाजी पर है, तेज गति के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। यॉर्कर लेंथ की गेंद जरूर, लेकिन उतना ही तेज तरीके से बैट का इस्तेमाल किया। ऑन साइड पर ड्राइव किया बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया फील्डर ने। शोर बदला है इन बल्लेबाजों ने। चौथा ओवर चलता हुआ, स्कोर कुछ खास नहीं, 33 पे 4 है। 4 ओवर के चलते अंतिम गेंद इस ओवर की। देखते हैं क्या ओमी इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज का विकेट चटकाएंगे या फिर बल्लेबाज प्रदीप शॉट लगाएंगे इस गेंद को। कोशिश जरूर के देख रहा है और यहां पर थोड़ी सी गलतफहमी दोनों ही फील्डरों के बीच में नजर आती है। स्ट्रेच ड्राइव के रूप में चौका जरूर मिलेगा।
गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर हुआ है खत्म। आखिरी गेंद पर बाउंड्री आई बल्लेबाज प्रदीप के बल्ले से। फिलहाल स्कोर बोर्ड हो चुका है 37 पे 4 ओवर की समाप्ति पर। अब बची हुई 12 गेंदें इस पारी की। देखना होगा इन 12 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाज क्या विस्फोटक पारी खेलेंगे या फिर नहीं। बंटी दमा है एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, डिफेंस भी अच्छा करते हैं। और जब इन्हें इनसाइड की गेंद जब मिलती है इस बल्लेबाज को तो वो बाउंड्री के बाहर ही दिखाई देती है। गेंद की मांग की है, गेंद पहुंचा दे। और प्रदीप भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बाहर की गेंदों को छेड़ना पसंद नहीं करते ये बल्लेबाज। और चाहिए होगा गेंदबाजों की कि इन बल्लेबाजों को आउटसाइड में ज्यादा खिलाए, अगर इन बल्लेबाजों को बांध कर रखना है। और वैसे ही बताएं इन बल्लेबाजों को कि अगर आपको इस मुकाबले में ज्यादा स्कोर तय करना है तो गेंद पर आकर आपको शॉट लगाना पड़ेगा। बॉलर का नाम जरूर बताएं। ब्रिजेश है। पांचवा ओवर इस पारी का ब्रिजेश के हाथ में है। वनडे स्ट्राइक पर है। धीमी गति गेंद, लेकिन क्या करारा प्रहार इस बल्लेबाज के बल्ले से निकला है। पहला छक्का इस पारी का दिखता हुआ। दूसरा छक्का है, फ्री हिट वाला छक्का रवि ने लगाया था, लेकिन इस बल्लेबाज ने शुरुआत की है। बंटी दमा है जो कि अपनी बल्लेबाजी के लिए एक नामी इंसान है इस क्षेत्र पर। पिछले सत्रों में अच्छी बल्लेबाजी करते थे, कुछ वक्त से एक ओझल से जरूर थे, लेकिन अब आक्रामक हो चुके हैं। देखते हैं 5 गेंदें और बाउंड्री आ सकती है। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद ऑन साइड में खेला, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद। शेरन जरूर आएगा इस शॉट पर भी। बढ़िया बल्लेबाजी, बंटी दमाए ने शुरुआत कर दी बल्लेबाजी की भैया। लॉन्ग लेग बाउंड्री बाहर जाएगी गेंद। शाहरन जरूर मिलेगा। बल्लेबाज ने 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई। बंटी दमाए नाम है इस बल्लेबाज का। दरिकाशा के एक अच्छे बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर खेलते हुए, और ऐसी पारी की जरूरत जरूर इस वक्त मैदान पर बंटी दमाए उनका साथ देते हुए। प्रदीप गेंदबाजी पर है। ब्रिजेश 3 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। शॉट ऑफ लेग की फिर से जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद जरूर है। ये अच्छी फील्डिंग इस वक्त। फील्डर और हैट्रिक छक्के पर इनाम की राशि 501 रुपए भारतीय जनता युवा मोर्चा भाडरा अध्यक्ष संजू नकपुरे की तरफ से। बढ़िया फील्डिंग, फील्डर मौजूद जरूर थे। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ रुका, बकायदा 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। देखते हैं बची हुई गेंदें इस गेंदबाज को किस तरीके से खेलेंगे। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, काफी ज्यादा ताकत लगाए इस गेंद पर। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग लेग बाउंड्री बाहर जाएगी। 6 रन जरूर मिलेगा इस बल्लेबाज को। अभी भी कुछ, और इस बल्लेबाज ने क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को परखा, समझा और लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। बंटी दमाए और इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंचा है 61 पे 4 5वें ओवर के चलते। बढ़िया बल्लेबाजी बंटी दमाए। देखते हैं आखिरी गेंद क्या स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करेंगे या फिर प्रहार करेंगे। अंतिम गेंद पर भी आक्रामक प्रहार करने की कोशिश जरूर रहेगी। अगर रनों का स्कोर ज्यादा करना है तो प्रहार करना होगा। पिछले कुछ ओवर में रन जो है वो काफी ज्यादा धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन इस बल्लेबाज के मैदान पर आते ही इस 5वें ओवर में 61 पर पहुंचा है स्कोर।
कोशिश जरूर की थी ऑन साइड पर खेलने की और गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन जरूर मिलेगा। हल्का सा लड़खड़ाया जरूर थे फील्डर। तेज गति की गेंद थी, विकेट कीपर से मिस हुई, थर्ड मैन से भी मिस हुई और गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। चौका जरूर आया। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 65 पे 4। 5 ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर का खेल बाकी इस पारी का। देखते हैं कि बल्लेबाज जो दोनों मौजूद है इस वक्त, प्रदीप है, उनका साथ दे रहे हैं पंठी। चाहेंगे कि इस 6 गेंदों पर 20 से 25 रन जरूर आए ताकि मुकाबला जो है वो अच्छा हो सके, चुनौतीपूर्ण हो सके। कोशिश जरूर रहेगी इन बल्लेबाजों की। दर्शकों को बता दें ये जो मुकाबला चल रहा है केसीए कटंगी वर्सेस तर्रेकासा के मध्य, इसके बाद जो मुकाबला होगा इस प्रतियोगिता का एक बड़ा मुकाबला हो सकता है इस मैदान पर। पहली गेंद वाइड लाइन का भरपूर इस्तेमाल किया इस गेंदबाज ने। बढ़िया गेंद। 5 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी। उम्मीद है आखिरी 6 गेंदें फेंक रहे हैं। ये गेंद अच्छी थी, गुलेन की गेंद जरूर। 1 बाउंस। कोशिश यहां पर उतनी खास दिखाई नहीं दी फील्डर की। चौका रुक सकता था लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। चौका जरूर मिलेगा इस बल्लेबाज को। प्रदीप ने लगाया है चौका। इस चौके की मदद से स्कोर जरूर बढ़ेगा। स्कोर बताएंगे ओवर की समाप्ति के बाद। 4 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। उम्मीद है गेंदबाज आखिरी 4 गेंदें, बल्लेबाज चाहेंगे कि 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री जरूर आए। इस बार गेंद हवा में जरूर, लेकिन बल्लेबाजों ने शोर बदला है। बंटी डमाए को स्ट्राइक मिली है। नए बल्लेबाज भले ही शामिल होंगे। प्रदीप ने शोर बदलने में देरी नहीं की। पकड़े गए हैं कवर पर बल्लेबाज प्रदीप। विकेट मिलेगा। इस विकेट के बाद 4 है। मांगे करता 59 पे 5 छठे ओवर के चलते उमी गेंदबाजी पर है। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। आशु ऑन साइड में खेलने की कोशिश, तेज गति गेंद लेग स्टंप को काफी ज्यादा दूर छोड़ती हुई जाएगी। विकेट कीपर ने इस बार गलती नहीं की है। पिछली बार गलती की थी, चौके के रूप में बाउंड्री जरूर आई थी। बची हुई गेंदें इस ओवर की। देखते हैं पंची दमाहे। ये शॉर्ट लेंथ की गेंद और बख्शेंगे नहीं बल्लेबाज। ताकत पूरी है इस बल्लेबाज के पास में। ताकत लगाई, मिड ऑन बाउंड्री के बाहर पहुंचाया गेंद को। दूरी काफी ज्यादा इस गेंद पर। 6 रन जरूर मिलेगा। भले ही गेंद काफी दूर जाकर गिरी है लेकिन 6 रन ही देंगे और इस 6 रन की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर हुआ है। 76 पे 5 छठे ओवर के चलते आखिरी ओवर की कुछ गेंदें आना बाकी। आखिरी 2 गेंदें और बल्लेबाज बंटी दमाहे। इस बार कोशिश की थी कि बाउंड्री जरूर लगाए। विकेट मिला है। वापस जाना होगा नए बल्लेबाज को। आखिरी गेंद इस ओवर की। अब देखते हैं आखिरी गेंद पर छोर बदलने से रोका जरूर था। कोशिश अच्छी थी फाइन लेग फील्डर की लेकिन 1 रन ही मिलेगा बल्लेबाजों के पास। अगर फील्डर का हाथ ना लगता है इस गेंद पे
तो शायद बाउंड्री पार जाती। ओवर हुए हैं खत्म, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 पर 6। एक पारी पूरी सिमट चुकी है। दरेका सगे टीम मेंबर से चाहेंगे कि आप तुरंत मैदान पर पहुंचे और फील्ड लगाए। इसके बाद और भी मुकाबले खेले जाने हैं। आज विलंब हो चुका था, आधा दिन गुजरने के बाद पहला मुकाबला शुरू हुआ है और पहला मुकाबला अभी भी चालू है। वैसे ही केसीए कटंगी को बता दें कि 78 रनों का लक्ष्य मिला है। 36 गेंदों पर 78 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना होगा कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी और अगले मुकाबले में कौन सी टीम पहुंचेगी। वैसे ही बता दें आने वाला जो मुकाबला है दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए। तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे इसके बाद जो मुकाबला होगा साई राम कंस्ट्रक्शन गोलेगांव द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 वर्सेस दयानंद धनोले द्वारा प्रायोजित टीम HM एकता किनी 11। एक बड़ा मुकाबला इस मैदान पर खेले जाने की संभावना कमेटी की द्वारा दर्शाई गई है। देखना होगा कि कितना बड़ा मुकाबला इस छोटे मैदान पर खेला जा सकता है। HM एकता पर मध्य प्रदेश के टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और उन बड़े खिलाड़ियों का इस छोटे मंच से हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय इस प्रतियोगिता में दिया और इस छोटे मैदान को अपनी उपस्थिति से सराबोर किया है आपने। वैसे ही साई राम कंस्ट्रक्शन गोलेगांव द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 का भी हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं इस मैदान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा एक बड़ा मुकाबला इस प्रतियोगिता का देखने मिलेगा। 90 दिन का दूसरा बड़ा मुकाबला साई राम कंस्ट्रक्शन गोलेगांव द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 वर्सेस दयानंद धनोले द्वारा प्रायोजित टीम HM एकता किनी 11। देखना होगा कि मुकाबला कितना रोमांचक हो सकता है इस मैदान पर। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा।
का हम आभार व्यक्त करते हैं कि खेल के मानचित्र पर लांजी क्षेत्र को एक बड़ा स्वरूप और शिखर पर पहुंचाया है। इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को लाइव आप अपने स्मार्टफोन पर WDZ लाइव नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। देश के कोने कोने पर आज लांजी की इस प्रतियोगिता को देखा जा रहा है WDZ के माध्यम से। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। केसीए कटंगी के खिलाड़ी से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। जिस खिलाड़ी को तमाम खिलाड़ियों का नाम मालूम हो उसे ही आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाए। और ये मुकाबला शुरू होता हुआ इस वक्त मैदान पर रवि गेंदबाजी पर है। पहला ओवर रवि के हाथों में दिया गया है। सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। पहली गेंद से एक विस्फोट करने की कोशिश जरूर की थी इस बल्लेबाज ने, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंदबाज चतुर चालाक है। फिरकी का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज। पहली गेंद गुजर चुकी है इस मुकाबले की। निशांत स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हर्ष गेंदबाजी पर है। रवि ठाकरे अच्छे गेंदबाज है। ये बढ़िया गेंद बल्लेबाज के पैरों के करीब में जाकर टप्पा खाई गेंद विकेट कीपर के हाथों तक सुरक्षित पहुंचती हुई। दो गेंदें गुजर चुकी है इस ओवर की, बिना किसी रन के खामोशी से गुजरी है गेंद। देखना होगा आगे आने वाली 4 गेंदें इस पावर प्ले वाले ओवर में निशांत क्या पावर हिटिंग कर पाएंगे अपने बल्ले से या फिर नहीं। ये खराब गेंद और बढ़िया शॉट देखने मिलता हुआ निशांत के बल्ले से, मिडऑन बाउंड्री के बाहर जाएगा 6 रन के लिए। बढ़िया छक्का इस आगाज करते हुए इस पारी का निशांत। तमाम दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के 12वें सत्र में। स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 12वां सत्र लेकिन 12 सालों से चला आ रहा है और आज का ये 9वां दिन पहला मुकाबला दर्रे कासा वर्सेस केसीए कटंगी के मध्य चलता हुआ 36 गेंदे 78 रनों की सौगात है। ये बढ़िया गेंद बल्लेबाज के पैरों से जाकर टकराई। तेज गति का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने। ऑन साइड पर खेलने की ज्यादातर कोशिश जता रहे हैं बल्लेबाज। पिछली गेंद पर बाउंड्री जरूर आई। अब देखते हैं बची हुई गेंदें क्या लगातार बाउंड्री से डील करेंगे ये बल्लेबाज या फिर नहीं। और कोशिश जरूर है बाउंड्री से डील करने की। पावर प्ले वाला ओवर है, पावर जनरेट हुआ बल्लेबाज के बल्ले से। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंची है गेंद। 6 रन के रूप में फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। 12 पहले ओवर के चलते रवि गेंदबाजी पर अभी भी मौजूद है। एक विकेट की दरकार जरूर रहेगी इस गेंदबाज को। सलामी बल्लेबाज की जोड़ी अगर आपने तोड़ी तो शायद इस मुकाबले में पकड़ बना सकते हैं। कुछ गेंदें आना बाकी इस ओवर की। रवि अभी भी गेंदबाजी पर बने हुए हैं। निशांत स्ट्राइक पर और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पार करके जाएगी। छक्का मिलेगा इस ओवर का तीसरा छक्का। अंतिम गेंद पर भी छक्का आया। बल्लेबाज निशांत ने एक आक्रामकता का परिचय दिया। विस्फोटक पारी की शुरुआत की इस छक्के की मदद से। 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर और एक हाथ से कैच लिया उस दर्शक से। चाहेंगे कि आप नहीं लिया, छूट गई है। हमारे लांजी के एक प्यारे दर्शक है महेश तिड़के, जो कि उन्होंने बताया कि कैच नहीं लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
100 रुपए अभी बचे हैं जो अगले दर्शक को काम आएंगे। और ये लगातार डील छक्के से राहुल ने लिया है 1 हेडेड कैच। शायद उस दिन मुकाबले में अगर कैच किए होते राहुल तो आज आप खेलते हुए रहते, लेकिन आप 100 रुपए के इनाम के हकदार हुए हैं। आप तो चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स में आकर युवा मोर्चा लांजी की तरफ से इनाम हासिल जरूर करें। दिशाहीन गेंदबाजी और स्टंप को काफी ज्यादा दूर छोड़ती हुई गेंद। और साथ ही स्कोरर बता रहे हैं कि लगातार अगर छक्कों में डील करेंगे तो 9 छक्कों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और वैसे ही लगातार 3 छक्के लगाने पर ये अच्छी गेंद खामोश रखा है बल्लेबाज को। हैट्रिक 6 पर इनाम की राशि 500 रुपए घोषित की गई है भारतीय जनता युवा मोर्चा भाडरा अध्यक्ष संजू नकपुरे जी की तरफ से। देखना होगा कौन से बल्लेबाज इस इनामी राशि को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे। डब्ल्यू गेंदबाजी पर अभी भी मैदान पर मौजूद है। ये खराब गेंद, स्क्वायर लेग अंपायर ने हाथ जरूर उठाया, नो गेंद का इशारा आया है। काफी ज्यादा ऊंचाई दिखी थी इस गेंद पर, स्टंप से काफी ज्यादा ऊंची गेंद थी। ऑन साइड पर खेला जरूर था बल्लेबाजों ने। निशांत और उनका साथ देते हुए मैदान पर हर्ष, दोनों ही बल्लेबाज अच्छे हैं। फ्री हिट का फायदा देखते हैं निशांत कैसे लेंगे। छक्कों से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 3 छक्के लगा चुके हैं डब्ल्यू गेंदबाजी पर। कोशिश जरूर की थी ऑन साइड पर खेलने की। फ्री हिट है, विकेट नहीं जाएगा बल्लेबाजों का, लेकिन रनआउट के रूप में विकेट जरूर मिल सकता है। कैच बखूबी तरीके से पकड़ा है। इनफील्ड पर ही पकड़े गए थे, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद थे। ये बढ़िया गेंद, फुलेन की गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, ताकत लगाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन ड्राइव के रूप में ही गेंद जाती हुई मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है। छोर बदलने का मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। बढ़िया गेंदबाजी डब्ल्यू की। पिछले ओवर में बाउंड्री जरूर आई थी रवि के, लेकिन कमबैक किया है डब्ल्यू ने। फुल टॉस गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है प्रबल। मिस फील्ड का मौका नहीं इस फील्डर के पास। छोर बदला बल्लेबाजों ने। निशांत को मिली है स्ट्राइक। देखते हैं निशांत क्या इस बची हुई गेंदों पर बाउंड्री लगा पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बताएंगे और कितने छक्के की जरूरत है इस मुकाबले को, यह भी ओवर की समाप्ति के बाद बताया जाएगा। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, खराब गेंद, बढ़िया शॉट, गेंद जाती हुई डीप कवर की तरफ। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट लगाया है बल्लेबाज ने। 4 रन जरूर मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है इस चौके के बाद 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। और कैशलेस को इस्तेमाल करते हुए राहुल, जो कि 1 हेडेड कैचर थे, अभी बाउंड्री के बाहर, उन्हें फोन पे 100 रुपए का इनाम भेज दिया गया है। और वैसे ही इनामी राशि जो हैट्रिक छक्के पर 500 रुपए की लगी हुई है भारतीय जनता युवा मोर्चा भाडरा अध्यक्ष संजू नकपुरे जी की तरफ से। अब गेंदबाज पर भी वो राशि लागू होती हुई 2 लगातार विकेट लेने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा भाडरा अध्यक्ष संजू नकपुरे जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखना होगा कौन से गेंदबाज 2 विकेट छटकाएंगे और 500 रुपए की इनामी राशि हासिल करेंगे। विकेट छटकाने के बाद इस मुकाबले में अपनी जगह भी बना सकते हैं वो गेंदबाज। देखना होगा। बंटी दमाए इस वक्त
गेंदबाजी मार्ग पर नजर आते हुए कमान संभाली है गेंदबाजी की तीसरे ओवर की। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, पावर प्ले के ओवर खत्म हो चुके हैं। फिलहाल 5 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर नजर आएंगे। एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन पर एक, लॉन्ग ऑन पर एक, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक, बस 5 ही है। 5 खिलाड़ी बाकायदा लगे हुए हैं। देखना होगा इस फील्डर को इन खिलाड़ियों का कितना साथ मिल पाता है। जिस दिशा पर खिलाड़ियों को लगाया गया है उस दिशा पर गेंदबाजी भी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर मौजूद है। सफल जरूर किया, अंदर आने दिया गेंद को और बल्ले से बाहर पहुंचाया। काउ कॉर्नर के बाहर पहुंची है गेंद, 6 रन मिलेगा बल्लेबाज को। हर्ष और निशान की जोड़ी इस वक्त मैदान पर हुनर दिखाती हुई, जलवा बिखेरती हुई। इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा, 39 बिना किसी विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर के चलते 39 रनों की और आवश्यकता। 39 बन चुके हैं, 39 बनाना है। देखना होगा क्या छक्के की मदद से ही पूरे रन बनाएंगे ये बल्लेबाज या फिर सिंगल डबल से वक्त जाया करेंगे। ये बढ़िया गेंद मिडिल स्टंप के लेंथ में टिप्पा जरूर खाई थी, लेकिन अब स्टंप को काफी ज्यादा दूर छोड़ते हुए विकेट कीपर तक पहुंची। सफल करके अगर खेलेंगे तो वाइड लाइन का फायदा जो है वो गेंदबाज को मिलेगा और वो मिलता हुआ फंसाया जरूर था बल्लेबाज को। उंगलियां फेरी, गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज को रोक के रखा। 3 गेंदें अब तक हो चुकी है इस ओवर की। एक गेंद पर बाउंड्री जरूर आई, लेकिन खूबसूरती से कमबैक किया है इस गेंदबाज ने। अनुभव की पूरा इस्तेमाल किया है अनुभव का। लेकिन ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, खराब गेंद को बख्शेंगे नहीं बल्लेबाज। डीप पॉइंट की तरफ जाता हुआ चौका, 1 बाउंस 4 मिलेगा बल्लेबाज को। स्कोर में इजाफा हुआ, 43 रन स्कोर जा पहुंचा है। बची हुई गेंदें देखना होगा क्या ठीक तरीके से गेंदबाजी करेंगे, विकेट छटकाएंगे या फिर ऐसे ही बाउंड्री खाते रहेंगे। बंटी दमाए इस वक्त गेंदबाजी पर है, कमान संभाली है तीसरे ओवर की। तीसरे ओवर के चलते 43 रन पूरे कर चुके हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। हर्ष और निशांत मैदान पर है, हर्ष स्ट्राइक पर। ये बल्लेबाज के काफी ज्यादा करीब गेंद थी। बल्लेबाज जिस दिशा में चाहते उस दिशा में इस गेंद को खेल सकते थे। धीमी गेंद थी और गेंद गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन जरूर मिलेगा। लगातार बाउंड्री से डील करते हुए हर्ष और निशांत की जोड़ी मैदान पर बखूबी तरीके से अपने हुनर का परिचय देते हुए। ताकत जरूर है इन बल्लेबाजों के हाथों में। ये अच्छी गेंद, लेकिन फील्डर शायद मौजूद नहीं। वे लॉन्ग अप पर फील्ड की इस गेंद को छोर बदला है बल्लेबाजों ने। ओवर हुआ है खत्म। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 50 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 50 रन पूरे कर चुके हैं। आवश्यकता है रनों की। 28 रन, 18 गेंदे 28 रन एक आसान सा लक्ष्य है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी अब तक टूटी नहीं है। देखना होगा कौन सा गेंदबाज इन बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ेगा। लेकिन 18 गेंदे 28 रन आसान सा लक्ष्य इस मैदान पर, क्योंकि अभी तक 18 गेंदों पर 50 रन बन चुके हैं। बची हुई 18 गेंदों पर 28 रन लग रहे हैं। डब्ल्यू आए हैं गेंदबाजी पर। बढ़िया गेंद। एक वक्त ऐसा लगा कि गेंद फुल टॉस हो सकती है, लेकिन पॉपिंग क्रेज के अंदर टिप्पा खाई गेंद विकेट कीपर के हाथों तक पहुंची। धीमी गति से जरूर पहुंची, लेकिन पहुंची सुरक्षित। बची 5 गेंद इस ओवर की। नतीजा जरूर देंगे बल्लेबाज। चहलकदमी की आधुनिकता का परिचय देने में नाकाम हुए हैं। कोशिश जरूर की थी ऑन साइड पर खेलने की, बल्लेबाज नाकाम हुए, लेकिन लेग बाई के रूप में जरूर रन मिलेगा। छोर बदला है बल्लेबाजों ने।
अभी भी सुरक्षित है गेंदबाज डब्लू। 2 गेंदें गुजर चुकी है इस ओवर की बिना किसी बाउंड्री के। शॉट ऑफ लेन की गेंद, खराब गेंद, शॉट बेहतरीन, बल्लेबाज निशांत के बल्ले से निकला है। 1 हैंडेड कैच हो सकता था लेकिन छूटता हुआ कैच शरण बाउंड्री के रूप में बेहतरीन तरीके से शॉट लगाया ऑफसाइड में। डीप पॉइंट की तरफ जाता हुआ ये छक्का बल्लेबाज निशांत के बल्ले से। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा निशांत का 29 रन। 9 गेंदें खेली इस बल्लेबाज ने। बढ़िया गेंद, तेज गति गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल किया है गेंदबाज ने। ये गेंद इस्तेमाल करनी होगी अगर आपको बचना है बाउंड्री से। मुकाबला लगभग एक हाथ से निकलता हुआ दरेकासा के। 21 रनों की आवश्यकता है 14 गेंदों पर। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। बढ़िया गेंद, गुरलेन की गेंद, जरूर ज्यादा उछाल नहीं था इस गेंद पर। ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग लेग पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। शेष अंतिम गेंद इस चौथे ओवर की। इस चौथे ओवर के बाद 2 ओवर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी बची हुई रहेगी। बढ़िया वेरिएशन नजर आया गेंदबाज का। सुरक्षित महसूस करेंगे। अंतिम गेंद को निरंक जाने दिया बल्लेबाजों ने। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। ओवर हुआ है खत्म। फिलहाल नजर डालते हैं स्कोरबोर्ड पे। 58 बिना किसी विकेट के नुकसान पर दोनों ही ओपनर बैट्समैन 58 रन पूरे कर चुके हैं बल्लेबाजों ने। 20 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें, 20 रन, एक आसान सा लक्ष्य। मेरे हिसाब से तो इन 6 गेंदों पर ही ये 20 रन मुकम्मल हो सकते हैं, लेकिन रवि जैसे गेंदबाज है तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर जा सकता है बल्लेबाजों के लिए। और इसके बाद जो मुकाबला होगा साईराम कंस्ट्रक्शन बोलेगांव द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 वर्सेस दयानंद धनोले द्वारा प्रायोजित टीम HM एकता किनी 11। एक बड़ा मुकाबला इस मैदान पर देखने मिल सकता है। दर्शकों में उत्साह। एक विलंब के बाद शुरू हुआ है मुकाबला तो थोड़ा सा आक्रोशित भी होंगे। दिशाहीन गेंदबाजी, पहली गेंद वाइड आती हुई। 12 गेंदें, 19 रन। लगभग 5 गेंदों में मुकाबला खत्म हो सकता है। और दोनों ही टीमों के कप्तान से चाहेंगे ये खत्म करने का एक संकेत दिखाया इस बल्लेबाज ने, निशांत ने। बढ़िया बल्लेबाजी, बचे कुछ रन, लगभग 13 रन बचे हुए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और दर्शक चाहेंगे कि ये बल्लेबाज छक्कों से डील करके इस मुकाबले को जीते। और हम भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा रोमांच पैदा करें इस मुकाबले में, क्योंकि आज का मुकाबला थोड़ा देरी से शुरू हुआ है तो आपकी बल्लेबाजी से उत्सुकता आ सकती है। कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज ने शॉट लगाने की, लेकिन लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ जाती थी गेंद। फील्डर मौजूद है। छोर बदलने में कामयाबी हासिल की। 2 रन जरूर मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज। वैसे ही साईराम कंस्ट्रक्शन बोलेगांव द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 की नामावली पहुंचा दे कमेंट्री बॉक्स में। वैसे ही दयानंद धनोले द्वारा प्रायोजित टीम HM एकता 11 किन्हीं, ये भी नामावली पहुंचा दे कमेंट्री बॉक्स में। मौका जरूर विकेट का। फील्डर मौजूद है। मिड ऑन पर पकड़े जाएंगे बल्लेबाज निशांत। अपनी 50 पूरी नहीं कर पाए। 13 गेंदें खेली, 38 रन बनाकर वापस आते भी अगर मैदान पर रहते, जीत अगर बल्ले से दिला भी देते तो 1 रन कम रह जाता इनकी 50 के लिए। फिर भी बढ़िया बल्लेबाजी, खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की, आक्रामकता का परिचय दिया। विस्फोटक पारी खेली इस बल्लेबाज ने। अब नए बल्लेबाज जाएंगे। लाखा आए हैं बल्लेबाज। हर स्ट्राइक पर आवश्यकता है 11 रनों की 9 गेंदों पर।
शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, ताकत का इस्तेमाल किया इस बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार जाएगी गेंद, 6 रन मिलेगा बल्लेबाज के बल्ले में, चढ़ी गेंद और पार गई है काउ कॉर्नर के। बची हुई गेंदों पर आवश्यकता 5 रन, 8 गेंदें और शायद फिनिशर के तरीके से फिनिश करेंगे 6 रन लगाकर। कोशिश जरूर रहेगी और ये कोशिश कामयाब होती हुई उसी दिशा पर शॉट खेला है, दर्शक दीर्घा में गेंद जाती हुई, वन हैंडेड कैच। जद्दोजहद रहती है दर्शकों की, कब गेंद दर्शक दीर्घा में आए और कब 100 रुपए का इनाम हमारे हाथ लगे। उस दर्शक से चाहेंगे कि कमेंट्री बॉक्स में आकर इनाम हासिल करें। भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा लांजी की तरफ से ये इनामी राशि शुरुआती दिन से रखी गई है इस प्रतियोगिता में और अंतिम दिन तक लागू रहेगी और रोजाना 2 से 3 दर्शक इस इनामी राशि का फायदा लेते हैं। अब जो मुकाबला होने जा रहा है, साईराम कंस्ट्रक्शन बोलीगांव द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 वर्सेस दयानंद धनोले द्वारा प्रायोजित टीम HM एकता 11 किनी। दोनों ही टीम के नामावली प्लेइंग 11 और ये जो दर्शकों को इनामी राशि दी जा रही है, विजय खेरे जी के शुभ हाथों से ये राशि प्रदान की जाएगी। साईराम कंस्ट्रक्शन बोलेगा द्वारा प्रायोजित टीम गुजरात 11 प्लेइंग 11 जरूर पहुंचाए कमेंट्री बॉक्स में और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी पहुंचाए।